गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम को रीड किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। पहले मैं रीड करूँगी, उम्मीद है आप सब ने बुक से रीड किया होगा, जो समझा होगा इस चैप्टर को। ओके, फर्स्ट मैं रीड करूँगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमारा जो थर्ड सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम, द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स. Various organs of our body move about due to these muscles. About 650 muscles of different types lie in our body. Contraction and expansion of the muscles make it possible for our body to perform action like walking, speaking and running, etc. The muscles help us to smile, chew our food, push food into the stomach, and also responsible for the continuous working of the heart. Muscles work in pair. Our muscles work in pair. An example of this can be seen in our arm. The muscles at the front of the arm is called bicep muscles. The muscles at the back of our arm is called tricep muscles. When the bicep muscle is contracted, the tricep muscles is relaxed. When tricep muscles is contracted, the bicep muscles is relaxed. Contraction of bicep muscles bend the arm and contraction of tricep muscles straighten the arm. Okay? मस्कुलर सिस्टम जो है मसल से बना होता है। हमारी बॉडी में ढेर सारी मसल्स हैं और मालूम है आपको कितनी मसल्स हैं? 650 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं, अलग अलग टाइप की मसल्स हैं ये। और मसल्स का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना। मसल्स के सिकुड़ने पर और फैलने पर क्या होता है? हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। बॉडी के पार्ट जो है मूव करते हैं और बहुत सारा काम जैसे हम कर पाते हैं, भागना, बोलना, स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी स्माइल की जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मसल्स पे डिपेंड करती है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करती है। हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है। अब मसल्स के क्या होते हैं? दो पेयर ऑफ मसल, दो मसल्स जो हैं मतलब पेयर बन गया, वो एक साथ मिलकर काम करती है। एक कहलाती है बाइसेप मसल्स और दूसरी कहलाती है ट्राइसेप मसल्स। एक मसल जब क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी मसल्स रिलैक्स होती है। ठीक है ना? सपोज करो हम अपना हाथ ले लेते हैं, अगर हम हाथ को इस तरीके से बेंड कर रहे हैं आगे की तरफ, तो जो बाइसेप मसल्स है वो क्या हो रही? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ट्राइसेप मसल्स जो है रिलैक्स हो रही है, वो आराम से फैल रही है और बाइसेप मसल जो है वो सिकुड़ रही है। जब हम हाथ को स्ट्रेट करते हैं तो उल्टा होता है, बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स करती है और ट्राइसेप मसल जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती है। ओके, ये था हमारा मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. Blood transport food and oxygen to the cell and carry away carbon dioxide and other waste. The cell cannot live without the continuous supply of fresh food. The circulatory system also carries disease-fighting substances that help to protect the body. अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, उसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्या काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम? एक तो ब्लड को लेकर जाता है पूरी बॉडी के पार्ट्स तक, और कौन से ब्लड को लेकर जाता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लाता है, कहाँ तक? लंग्स तक, हार्ट तक उसको वापस लेकर आता है। ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी बाहर लेकर आने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, उस पार्ट तक लाता है जहाँ से हम उसको बाहर फेंक सकें उस वेस्ट को। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक काम और करता है, जो हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, बीमारियों से लड़ने वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको भी क्या करता है? वो हेल्प करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको भी सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर जाता है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज, मैं आपको एक सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रही हूँ। देखिएगा, ये हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास देखिए दो तरीके की आपको लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। एक है ब्लू लाइन, दूसरी दिख रही है छोटी छोटी रेड लाइन, बहुत सारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। रेड लाइन जो है ये पूरे पूरे के है सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन से लेकर देखिए हर एक पार्ट में ये जा रहा है। जो रेड लाइन है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाता है, और जो ब्लू वाला लाइंस है, ब्लू वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिस ब्लड में, उसको लेकर वापस से हार्ट तक उसको लेकर आता है। इस तरीके से अगर हम देखें पूरी बॉडी में क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लू और रेड सिस्टम जो बना हुआ है पूरी लाइनों को जोड़कर, वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू ए सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। The food we eat mixes with saliva or juice goes to stomach. It remains in stomach for about 4 hours. From the stomach, the food moves to the small intestine. In this organ, food is broken into the smaller form by digestive juice in a small intestine. The simpler form of food is absorbed and used by a body cell. The undigested food goes to the large intestine and finally thrown out of the body through the anus. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, हम जो भी खाना खाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पचाता है। अब इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारा डाइजेशन जो है फूड का वो शुरू होता है हमारे माउथ से। जैसे ही हम खाने को माउथ में डालते हैं, वहाँ पर जो स्लाइवा होता है, हमारी जीभ की जो लार होती है, वो क्या करती है? खाने के साथ मिक्स होती है। हमारे दांत उस फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, च्यू करके उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वहाँ पर स्लाइवा जो है हमारी जीभ में जो लार है, जिसको लार भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्लाइवा, वो फूड के साथ मिक्स होती है और वो हमारे खाना उसके बाद कहाँ जाता है? हमारे थ्रोट से, हमारे गले से होता हुआ कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। साइड में एक छोटा सा स्टमक होता है, बैग जैसा होता है ये छोटा सा, वहाँ पर खाना जो है जाएगा। लगभग 4 घंटे लगते हैं हमें उस खाने को डाइजेस्ट होने में। वहाँ पर बहुत सारे जूस होते हैं जो उस खाने को क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और सिंपल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। वहाँ से खाना जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी के अनेक पार्टों में, डिफरेंट पार्ट पे पहुंच जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो खाना हमारी बॉडी नहीं लेती है, वेस्ट होता है, वो खाना सीधा कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से अनस पे जाता है। वहाँ से हम उसको क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। इस तरीके से खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। अब मैं आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रही हूँ।
देखिएगा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से हम खाना मुंह में एंटर किया और यहाँ ये हमारा गला है, यहाँ से जब क्या हुआ खाना हमारे दांतों ने थोड़ा च्यू किया, चबाया, खाना थोड़ा पतला हो गया, फिर वहाँ से स्लाइवा जो है हमारे जीभ से जो लार निकली है उसको खाना क्या हुआ वो स्लाइवा से मिक्स हुआ खाने के साथ, और ये हमारा थ्रॉट है, यहाँ से खाना अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारा मसल्स होती है जो खाने को पुश करती है, अंदर की तरफ ले जाती है। ये हमारा है थैला जैसा है, देखो बैग जैसा है, ये हमारा स्टमक है। यहाँ पर खाना जो है हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट 4 आवर हमारा खाना यहाँ पर रहता है। यहाँ पर बहुत सारे जूस जो होते हैं खाने में एंटर होते हैं, और यहाँ से खाना जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें चला जाता है, और ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना है वो कहाँ ब्लड के साथ ऐड होकर और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स पे पहुँच जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से हम अन्न उसको वेस्ट कर देते हैं, एज ए यूरिन के रूप में हम उसको बाहर निकाल देते हैं, एज ए फेसियल जिसको हम पॉटी कहते हैं उसके रूप में हम उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हैव अ नाइस डे। कल हम पढ़ेंगे इसको, उससे पहले आपको इसको रीड करना है चैप्टर को। एक बार मैंने रीड कर लिया है, आप वीडियो देखिए और उसको 2 या 3 बार रीड कीजिए। थैंक यू।